नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है 25 प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? आपको बताना है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। 4 ऑप्शन है, रामदास, हरिदास, रामानंद या रामानुज। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है ऑप्शन बी, हरिदास। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। आपको बताना इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। अमृतसर में हुआ था कि आनंदपुर में या तालवंडी में या पटना साहिब में। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी। जितने लोगों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तालवंडी में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? 4 विकल्प है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, राजगिरी है कि कपिलवस्तु। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिनको जानते हैं, उनकी जन्मस्थली कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में या कालदी में, कांचीपुरम में या मदुरै में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कालदी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस, तलवंडी, मयूरभंज में या नाडिया में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाडिया में हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। आपको बताना है ये जो 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा स्थान है जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर या सांची? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांची। सांची का स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? आनंदपुर साहिब में कि अमृतसर में, नांदेड़ में या नाहन में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, नांदेड़। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा? बाबर ने दिया था कि अकबर ने कि बैरम खान ने कि जहांगीर ने? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? महावीर स्वामी का नाम ज्ञान प्राप्ति के पूर्व क्या था? वर्धमान था, अंशुमान था, सुधाकर था कि सोमदत्त था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्धमान। तो महावीर का नाम था पहले वर्धमान। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राग मियां मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है, बैजू बावरा को या अमीर खुसरो को या स्वामी हरिदास को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तानसेन को राग मियां मल्हार का जन्मदाता का रचयिता या जन्मदाता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य जो किया जाता है वो किस नृत्य शैली से है? कथकली से है, कुचिपुड़ी से है, ओडिसी है या मणिपुरी से है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, कथकली। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, सादिर किस नृत्य का प्राचीन नाम है? सादिर किस नृत्य का प्राचीन नाम है? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? कथक है कि ओडिसी है कि भरतनाट्यम है कि मोहिनीअट्टम है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। तो सादिर नृत्य का प्राचीन नाम है भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है इनमें से शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में किसको रखा जाता है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है। तो कथक, ओडिसी, गरबा या मणिपुरी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गरबा को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। कथक, ओडिसी और मणिपुरी ये आपके शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से, कथकली से, कुचिपुड़ी से या ओडिसी से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य शैली से किसका संबंध है? ऑप्शन है गोपी कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है आनंद शिवरामन और तीसरा ऑप्शन है सोनल मानसिंह या चौथा ऑप्शन भारती शिवाजी। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, गोपी कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरु रविंद्र देव नाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया? सितारा देवी या मालविका सरकार या भारती गुप्ता या शोभना नारायण? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सितारा देवी को। अगला प्रश्न है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण गुजरात से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से या बिहार से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बिहार से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या झारखंड में या मध्य प्रदेश में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का, बिहार का, पंजाब का या उड़ीसा का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, काडाम लोक नृत्य का संबंध किससे है? काडाम लोक नृत्य का संबंध किससे है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओरांव। अगला प्रश्न है, शेरावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है? घूमर, डांडिया या घुड़ाला या झूमर? सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही है, डांडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? लौकिक, लोगों के साथ नाचना, लोक नर्तक या लोक नायक? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लोक नर्तक कहा जाता है लोक नृत्य करने वाले को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधित नृत्य आपको बताना है। ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है मेघालय का बंबू नृत्य, तीसरा ऑप्शन है मयूरभंज का छाऊ या पंजाब का भांगड़ा? तो सही जवाब यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है, मेघालय का बंबू नृत्य, बिल्कुल सही है। मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध संबंधित नृत्य है।
तो यहाँ पे आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।